दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए जिससे कि आपको नया वीडियो तुरंत मिल जाए। और देखते हैं आज की वीडियो। ब्लैक फ्राइडे, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में भारी डिस्काउंट्स, लंबी कतारें और शॉपिंग का जुनून छा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सबसे बड़े शॉपिंग इवेंट के पीछे की कहानी क्या है? ब्लैक फ्राइडे की सच्चाई को एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ सेल्स का दिन नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान और इतिहास के धागों से बुनी गई है। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं ब्लैक फ्राइडे का असली सच। हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, लेकिन तब इसका शॉपिंग से कोई लेना देना नहीं था। 24 सितंबर 1859 को दो बड़े अमेरिकी फाइनेंसरों जे गोल्ड और जिम फिस्क ने न्यूयॉर्क गोल्ड एक्सचेंज में सोने की कीमतों को आर्टिफिशियली बढ़ाने की कोशिश की। उनकी यह साजिश नाकाम हो गई और मार्केट क्रैश कर गया। इस दिन को अमेरिकी इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना गया। ये एक आर्थिक तबाही का दिन था, मुनाफे का नहीं। तो फिर एक त्रासदी का प्रतीक शॉपिंग के सबसे बड़े जश्न का नाम कैसे बन गया? इसके लिए हमें 20वीं सदी के मध्य में फिलाडेल्फिया शहर चलना होगा। 1950 और 60 के दशक में थैंक्सगिविंग के अगले दिन शहर में आर्मी नेवी फुटबॉल गेम के लिए हजारों टूरिस्ट और शॉपर्स की भीड़ उमड़ पड़ती थी। इस भीड़ और ट्रैफिक जाम से पुलिस डिपार्टमेंट परेशान हो जाता था। पुलिस अधिकारियों ने इस दिन होने वाले सिरदर्द और अराजकता को बताने के लिए मजाक में इसे ब्लैक फ्राइडे कहना शुरू कर दिया। ये उनके लिए साल का सबसे मुश्किल दिन होता था। शुरुआत में शहर के रिटेलर्स को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। ब्लैक शब्द नकारात्मकता से जुड़ा था। उन्होंने इसे बिग फ्राइडे जैसे पॉजिटिव नाम से बदलने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। ब्लैक फ्राइडे नाम लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था। फिर 1980 के दशक में रिटेलर्स ने एक शानदार मार्केटिंग रणनीति अपनाई। उन्होंने इस नाम को बदलने के बजाय इसकी कहानी ही बदल दी। उन्होंने एक नई कहानी गढ़ी। अकाउंटिंग की दुनिया में नुकसान को लाल स्याही से इन द रेड और मुनाफे को काली स्याही से इन द ब्लैक लिखा जाता है। रिटेलर्स ने कहा कि थैंक्सगिविंग के बाद की ये बड़ी सेल ही वो दिन है जब दुकानें साल भर के नुकसान से उबरकर मुनाफे में आती हैं, यानी रेड से ब्लैक में। इस तरह ब्लैक शब्द जो पहले अराजकता और संकट का प्रतीक था, अब मुनाफे और सफलता का प्रतीक बन गया। ये नई कहानी इतनी सफल हुई कि ब्लैक फ्राइडे अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। आज कनाडा, यूके, फ्रांस, ब्राजील और यहाँ तक कि भारत में भी ब्लैक फ्राइडे सेल्स का आयोजन होता है। आर्थिक रूप से ब्लैक फ्राइडे एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये रिटेलर्स के लिए साल की सबसे बड़ी कमाई का जरिया है। वे इस दिन लॉस लीडर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ प्रोडक्ट्स को लागत से भी कम दाम पर बेचते हैं ताकि ग्राहक स्टोर में आए और फिर दूसरी महंगी चीजें भी खरीदें। ये रिटेलर्स को अपना पुराना स्टॉक क्लियर करने और नए प्रोडक्ट्स के लिए जगह बनाने में भी मदद करता है। लेकिन एक स्मार्ट शॉपर होने के नाते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमेशा कीमतों की तुलना करें। कई बार रिटेलर्स सेल से ठीक पहले चीजों के दाम बढ़ा देते हैं ताकि डिस्काउंट ज्यादा बड़ा लगे। प्राइस ट्रैकिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको पता चले कि डील वाकई अच्छी है या नहीं। दूसरा, रिटर्न पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें। सेल में खरीदी गई कई चीजों पर नो रिटर्न या एक्सचेंज ऑनली की शर्त हो सकती है। तीसरा, लिमिटेड टाइम या डोरबस्टर डील्स के दबाव में न आए। ये टैक्टिक्स आपको जल्दबाजी में फैसला लेने पर मजबूर करने के लिए होती है। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वेबसाइट सुरक्षित है। एड्रेस बार में HTTPS और एक लॉक का निशान देखें। ब्लैक फ्राइडे से जुड़े कुछ मिथक भी हैं, जैसे हर चीज पर सबसे बेस्ट डील इसी दिन मिलती है। ये सच नहीं है। कई प्रोडक्ट्स पर साल के दूसरे समय में बेहतर डिस्काउंट मिल सकता है। एक और बात, डोरबस्टर डील्स का स्टॉक बहुत लिमिटेड होता है, जो अक्सर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। हमें इसके नैतिक पहलू पर भी सोचना चाहिए। इस दिन रिटेल कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है। तो अगली बार जब आप ब्लैक फ्राइडे की सेल देखें तो याद रखें
कि आप सिर्फ एक डिस्काउंट का हिस्सा नहीं बन रहे, बल्कि एक लंबे और दिलचस्प इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शानदार डील्स मौजूद हैं, लेकिन एक स्मार्ट शॉपर बने। रिसर्च करें, कीमतों की तुलना करें और सिर्फ वही खरीदें जिसकी आपको वाकई जरूरत है। सबसे जरूरी बात, इस शॉपिंग के जुनून और हाइप में बह मत जाइए। स्मार्ट शॉपिंग करें, हैप्पी शॉपिंग करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, ciao for now।